हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग को। और इस सीरीज़ के में आप इसको जरूर देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। और एप्लीकेशन जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपके सिलेबस में भी है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करना, ठीक है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट सीरीज़ को देख सकते हो जाके, राइट दोस्तों। और ये एप्लीकेशन होगा एप्लीकेशन टू द एचआर आस्किंग फॉर लीव, ठीक है। लीव के रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, तो इसको आप कैसे लिखोगे, किस तरह से इसका फॉर्मेट रहेगा, ये भी मैं यहाँ पर से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। फॉर्मेट भी मैं बता दूंगा, तो उसको आप नोट कर लेना ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और इसके साथ इसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप इसको रीड भी कर सकते हो इसको वॉच करने के बाद, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट ऐसे और लेटर्स आपको इस बुक में मिल जाएंगे, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए, राइट। और अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फॉर्मेट की। तो एप्लीकेशन राइटिंग के लिए जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह का कुछ होता है। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। जो भी सेंडर का एड्रेस होगा, सेंडर्स एड्रेस लिख सकते हो, या जो पोजीशन दी गई है उसको लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन पे भी होता है, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें अगर कोई आपको पोजीशन दी हुई है, जैसे जनरल मैनेजर है या किसी भी तरह के, अगर आप एचआर में हो, किसी भी तरह के अगर आप पोजीशन पे हो तो उस पोजीशन को आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, तो जो भी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख लोगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस होता है, और रिसीवर एड्रेस की जगह आप क्या करो, रिसीवर की पोजीशन को लिख सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर हो, आपको एचआर मैनेजर को लिखना है, एचआर मैनेजमेंट को लेटर लिखना है, तो यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस की जगह आप एचआर मैनेजर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोजीशन में रिसीवर्स एड्रेस यानी रिसीवर कौन है इसके बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो वो आपका सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ग्रीटिंग्स में आप सर या मैडम करके स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद मेन बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, 3 पार्ट में बेसिकली आपका जो भी मेन कंटेंट होगा वो आप प्रोवाइड कर दोगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है, उसके बाद आपका नाम होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज होता है। और लास्ट में आपको लिख देना है नेम, जो भी आपको दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका फॉर्मेट रहता है, ये कंप्लीट फॉर्मेट है जिसको आप अच्छे से याद रख सकते हो, ठीक है। और बाकी मैं आपको जब आपको कराऊंगा ये एप्लीकेशन में, अभी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, प्रैक्टिस अच्छी खासी कराने वाला हूँ इसकी, तो इसको जब आप वॉच करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से समझते जाइए और देखते जाइए, राइट दोस्तों। तो क्वेश्चन उस तरह से आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, योर नेम इज मोहन या फिर प्रियंका, आपका नाम दिया गया है, एंड यू आर ब्रांच मैनेजर ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी के आप क्या हो, ब्रांच मैनेजर हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द एचआर ऑफ योर कंपनी आस्किंग फॉर लीव फॉर 1 वीक, ठीक है। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखनी है एचआर जो है, एचआर डिपार्टमेंट जो है आपकी कंपनी का, उसको, और आपको जो है लीव लेनी है 1 वीक की, 1 हफ्ते की लीव लेनी है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट पे स्टिक करेंगे। शुरुआत आप कैसे करोगे, आपको दिया हुआ है आप ब्रांच मैनेजर हो, तो ब्रांच मैनेजर और जो इस कंपनी के हो, कंपनी का नाम लिख दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये रिसीवर्स एड्रेस हो जाएगा, यानी रिसीवर के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आप कौन हो, ठीक है। आप ब्रांच मैनेजर हो हिंदुस्तान लिमिटेड के, ठीक है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट, जो भी करेंट डेट होगी वो आप डेट लिख दोगे, तो 12 जन 2021 ये आपकी डेट हो गई। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस में क्या लिखना है, किसको आप लिख रहे हो, क्योंकि डिपार्टमेंट को बेसिकली आप लिख रहे हो, यहाँ पर किसी पर्सन को नहीं लिख रहे हो, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, सिंपल सा
है ना। तो इस वजह से आप यहाँ पर पोजीशन पर लिखोगे कि आपको किसको लिखना है, मैनेजर को लिखना है, कौन से एचआर डिपार्टमेंट के, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। रिसीवर और सेंडर्स एड्रेस का मतलब क्या है कि जब आप एक ही कंपनी में हो तो कंपनी ही आपका एड्रेस है और किसको आप लिख रहे हो वही आपका मेन एड्रेस हो जाएगा। यानी आप एचआर डिपार्टमेंट को लिख रहे हो तो मैनेजर एचआर डिपार्टमेंट ही आपका क्या आ जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। और सेंडर क्या है, जो ब्रांच मैनेजर, यानी आप ब्रांच मैनेजर हो हिंदुस्तान लिमिटेड के, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन के ऊपर आप यहाँ पर चेंज कर लोगे अपने हिसाब से एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट में रहेगा एप्लीकेशन फॉर अ लीव। ठीक है, आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो लीव के लिए, तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत करोगे और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एड्रेस को कैसे आपको चेंज करना होगा अपने हिसाब से। जब आपको कंपनी सेम कंपनी में लिख रहे हो तो जस्ट आपको डिपार्टमेंट्स का एड्रेस ही आपका रिसीवर और सेंडर्स एड्रेस होगा, राइट। अब शुरुआत कैसे करना है ये देख लेते हैं। सर या मैडम से आप स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद कॉमा जरूर लगाना है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करना है, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई वाइफ इज़ नॉट वेल एंड द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड हर टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 1 वीक। ठीक, अब यहाँ पर कोई रीज़न दोगे आप, क्या कारण, किस कारण से आपको चाहिए छुट्टी 1 वीक के लिए। ठीक है, तो और रीज़न जो होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आप कुछ फैक्ट्स भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो रीज़न है कि माई वाइफ इज़ नॉट वेल। ठीक है, वाइफ जो है वो उनकी तबीयत नहीं सही है, ये यहाँ पर रीज़न हो गया। ठीक है, अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर हस्बैंड लिख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर माई हस्बैंड जो है वो नॉट वेल ऐसे करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी जो कॉन्टेंट यही रहेगा, जहाँ पर हीज़ आ रहा है, जहाँ पर हर आ रहा है वहाँ पर हीज़ कर देना है सिंपली, और जहाँ पर हस्बैंड आ रहा है वहाँ वाइफ कर दोगे, जहाँ पर वाइफ होगा वहाँ पर हस्बैंड कर दोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से, जो गर्ल्स हैं वो अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर दोगे कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई वाइफ इज़ नॉट वेल एंड द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड हर टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 1 वीक। ठीक है, शी इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज। अब आप यहाँ पर बता रहे हो कि क्या बेसिकली कारण है, कि जो मेन कारण है वो हाई फीवर है, यानी फीवर से वो सफरिंग कर रही हैं लास्ट फ्यू डेज से, यानी कई दिनों से। एंड आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन शी वॉज डायग्नोस्ड विथ टाइफाइड एंड इन्फेक्शन इन लंग्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो मेडिकल एग्जामिनेशन हुई तो उसमें पता चला कि टाइफाइड है और इन्फेक्शन है लंग्स में। ठीक है, तो एक जेन्युइन रीज़न आप यहाँ पर दे रहे हो कि इस तरह की प्रॉब्लम है इसीलिए आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो माई अदर फैमिली मेम्बर्स लिव आउट ऑफ द सिटी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको कि अगर आप अकेले हो, मतलब आप और आपकी वाइफ 2 लोग ही हैं तभी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लीव की, अदरवाइज तो दूसरे लोग होंगे वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि अदर जो फैमिली मेम्बर्स है वो आउट ऑफ सिटी रहते हैं या आप जहाँ रहते हो वहाँ नहीं रहते, तभी आपको बेसिकली लीव की ज़रूरत है। अदरवाइज जो अदर मेम्बर्स है वही वो खुद ही सारा टेक केयर कर लेंगे, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, राइट। एंड देयर इज़ नो बडी हेयर टू टेक केयर ऑफ हर। ठीक है, यानी कि मेरे सिवा और कोई भी नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए। शी रियली नीड्स माई सपोर्ट एट दिस टाइम, यानी उनको मेरी ज़रूरत है इस टाइम पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, शुरुआत कर सकते हो। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है और जेन्युइन तरीके से लिखना है, राइट। और रीज़न आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण पर आप जो है लीव ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके मन में क्या चल रहा है या आप किस कारण से लीव लेना चाहते हो, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I want to be with her for 1 week so that I can take her to the hospital for a regular checkup and help her in recovering from the disease। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो मुझे जो है उनके साथ रहना पड़ेगा 1 वीक के लिए ताकि उनको हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए ले जाऊँ। ठीक है, ले जा सकूँ, और उनको रिकवरिंग में भी मेरी हेल्प चाहिए होगी, मतलब मैं हेल्प करूँगा उनको रिकवरिंग में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि आपका क्या रोल रहने वाला है। आप छुट्टी कर रहे हो तो उसके पीछे आपका क्या रोल रहने वाला है। ठीक है,
आई हैव फिनिश्ड ऑल माई प्रोजेक्ट्स एंड हैव प्रेजेंटेड टू माई सीनियर्स। ठीक है, यानी जो मेरा वर्क था, जो मेरे प्रोजेक्ट्स मुझे दिए गए थे वो सभी मैंने फिनिश कर दिए हैं, मतलब कंप्लीट कर दिए हैं, और जो है सीनियर्स को हैंडल कर दिए, सीनियर्स को जो है प्रेजेंट कर दिए, उनको दे दिए हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो इनक्लोजिंग माई वाइफ सपोर्ट रिपोर्ट फॉर योर रेफरेंस। अब आप यहाँ पर अपनी तरफ से जो है यहाँ पर लिख सकते हो कि मैं जो वाइफ की रिपोर्ट है वो रेफरेंस के तौर पे दे रहा हूँ, आपको इनक्लोज कर रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ जाओ ये चीज़ जेन्युइन है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ऐसे भी ऐड कर सकते हो इस लाइन को। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैरा में आना है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जैन टू 28 जैन। ठीक है, यहाँ पर अब आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि आई होप आप समझोगे मेरी सिचुएशन को और मुझे लीव दोगे 1 वीक की। ठीक है, कब से कब तक की लीव चाहिए? 21 जैन से 28 जैन तक। ठीक है, अब आप ये डेट जरूर दोगे, आपको 1 वीक की चाहिए तो 1 वीक यानी 21 से लेकर 28, ये 7 डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से लिखना होगा कि आपको कब से कब तक की लीव चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप 1 मंथ भी लिख सकते हो, 1 वीक भी लिख सकते हो, या अगर नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ तो नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप इसी तरह से लिख लोगे, जितनी भी डेज का होगा उसी हिसाब से डिफरेंस यहाँ पर बना दोगे। ठीक है, आई विल ज्वाइनिंग बैक ऑन 29 फरवरी। अब देखो 21 से 28 लीव पर रहूँगा तो 29 से ज्वाइन करूँगा, सीधी सी बात है। तो ये आप लिख भी सकते हो कि आई विल बी ज्वाइनिंग बैक ऑन 29 फेब। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा पैरा। और उसके बाद आपको लिखना है थैंकिंग यू, और थैंकिंग यू के बाद योर सिंसियरली या फेथफुली करके लिख सकते हो, और जो भी आपका नाम दिया गया वो आप अपना ये नाम लिख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आपको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे इसको आप लिखोगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और इस तरह का कोई भी टॉपिक आता है तो आप इसी तरह से लिख लोगे। ठीक है, आप बाकी जो है इसमें अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, जैसे अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पर जहाँ पर वाइफ लिखा हुआ है वहाँ पर आप हस्बैंड कर दोगे, तो अब बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे इसको लिखना है एग्ज़ाम में। राइट दोस्तों, तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को जरूर तैयार करिएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, और इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो और रीड कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।